Hey guys, welcome back to my channel. This is Harpreet Kaur. Finally, I am back with the videos for class 10th maths NCERT solution. So guys, लास्ट टाइम मैंने जो एक्सरसाइज नंबर 14.2 है वो फुली कंप्लीट कर दी थी। अब जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 14.3। सो जो हमारे पास 14.3 है इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा मीडियन का। इससे पहले हमने मोड और मीन के फॉर्मूला सीखे थे। सो जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो एक बार जाकर वीडियोस ज़रूर चेक कर लें। वीडियोस के लिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है फुल चैप्टर की, और ये वीडियोस भी मैं उसी प्लेलिस्ट में अटैच कर दूँगी। सो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो जो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो क्या होगा, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड्स बाई एफ इंटू एच। सो यहाँ पर जो हमारे जो ये वैल्यूज़ हैं L और N और F या फिर H, ये हमारी पहले भी हमने यूज़ की हुई है, और जो हमारी CF वर्ड है ये न्यू आया है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और जो हमारे ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हमारे पास हमने तब यूज़ करना है जब हमारे पास ओड n जो है वो ओड होगा। अगर मान लो हमारे पास जो ये n की वैल्यू है वो 30 है तो वो तो इवन होगी, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला इवन वाली वैल्यूज़ के लिए होगा, और ओड वाली वैल्यूज़ के लिए हमारे पास हमने n में 1 प्लस कर देना है ताकि जो हमारी डिवाइड करके वैल्यू आए वो पॉइंट में ना आए, एक्यूरेट आए। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास, ये हमें क्या कहता है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। दैट मीन्स कि जो हमारे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर है टोटल वो 68 गिवन है, जिसे हम n भी बोलते हैं। फाइंड हमें क्या करना है, मीडियन मीन मोड ऑफ द डाटा, कंपेयर दैम। हमें क्या करना है, यहाँ पे मीन भी कैलकुलेट करना है, मोड भी कैलकुलेट करना है, आफ्टर देन मीडियन भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास पहले हम सीख चुके हैं हम वही कैलकुलेट करते हैं, मीन एंड मोड। तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारा टेबल है इसे हम ऐसे ही बनाएंगे। मंथली कंजम्पशन है, ये हमारी कितनी है 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185, अप टू देन 185 टू 205। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम हमें गिवन है वो क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। सो ये हमें कितने गिवन है, 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4, और इनका जो टोटल है हमारे पास वो हमें कितना गिवन है 68। जो हमारे पास ये वाला कॉलम होता है सेकंड, इसे हम क्या एज्यूम करते हैं, FI मीन में। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम बनता है वो बनता है XI का, जिसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, जो हमारे फ्रीक्वेंसी की जो हमें स्टार्टिंग में लाइंस फर्स्ट लाइन गिवन होती है उसके मिड पॉइंट्स। सो मिड पॉइंट अगर हम देखें तो वैसे तो हमें देखने से ही दिख रहा है क्या कि 65 और
85 के बिल्कुल मिड में क्या होगा 75। बट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं 65 + 85 डिवाइड्स बाय 2, तो वहाँ से भी आपका आ जाएगा 75। तो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट क्या है 75, इसके मिड में क्या है 95, आफ्टर देन इसके मिड में 115, इसके मिड में क्या है 135, उसके बाद इसके मिड में क्या है 155, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 175 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 195। सो ये तो हो गए हमारे कि हमारी मिड वैल्यूज़ क्या आई एक्स आई। अब अगर हम देखें तो मैंने आपको शुरू से ये बात बोल ली है कि अगर आपके पास मीन आपने कैलकुलेट करना है 3 फार्मूलाज हैं, अगर आपको 2 फार्मूलाज नहीं रिमेंबर करने आगे के, आप सिर्फ फर्स्ट फार्मूला से ही अपना मीन कैलकुलेट करें। अगर आप उस फॉर्मूला से सिर्फ जस्ट 1 फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं तो आपके आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस पॉइंट के बाद 1-2 मार्क्स जो नंबर होते हैं उनका चेंजेस आते हैं। सो वो इतना मैटर नहीं करता है, एग्जामिनर अगर चेक करता है तो उससे एक्यूरेट ही निकालता है वो। तो आप अगर सिंपल वे में निकालेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमारा निकल जाएगा FI × XI करके। बट मैं जो कैलकुलेट करूँगी मैं तो फिर दूसरे फार्मूले से ही कैलकुलेट करूँगी, जो फार्मूला जहाँ तक मीन्स कि ये फार्मूला स्प्रेड होंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी XI की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसके लिए हमें क्या करना है एक वैल्यू को जो बिल्कुल मिड में है एज्यूम कर लेना है ताकि हमारी मिड वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी छोटी हो जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे DI कैसे कैलकुलेट होता है कि जो हमारी XI की वैल्यूज़ हैं उनमें से A वाली वैल्यू माइनस कर दो, XI - A। तो जब हम 75 में से माइनस करेंगे 135 तो हमारे पास आएगा -60। आफ्टर देन 95 में से 135 माइनस करेंगे तो आएगा -40। उसके बाद 115 में से 135 माइनस किया तो -20, देन 0, 20, 40 एंड 60। ये आ गया हमारे पास माइनस करके DI की वैल्यूज़। अब अगर हम देखें तो DI की वैल्यू है जो यहीं से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट DI की वैल्यू है इसमें हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, बट दैट इज़ 20, यानी कि 20 के टेबल पे ये सारी वैल्यूज़ कट हो रही हैं। तो हम इस फॉर्मूला को और स्प्रेड कर सकते हैं, वो कैसे कि UI कैलकुलेट करके। UI कैसे कैलकुलेट होता है DI की वैल्यू को डिवाइड कर दो किसी भी कॉमन नंबर से, तो कॉमन नंबर क्या है हमारे पास 20। तो अब अगर हम डिवाइड करेंगे कॉमन नंबर से तो यहाँ पे आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब हमारा यहीं तक लास्ट फॉर्मूला था। अब हमें क्या करना है FI की मल्टीप्लाई UI से, FI × UI। तो 4 3 = 12, ये आ गया -12। आफ्टर देन 5 2 = 10, -10, 13 1 = 13, तो ये आ गया -13, 0, आफ्टर देन 14, नेक्स्ट है 8 2 = 16 और 4 3 = 12। सो जब हम इनकी एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7। अब हमने क्या करना है फॉर्मूला लगाना है मीन का फॉर्मूला कैसे आएगा हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास A + समेशन FI UI डिवाइड्स बाय FI इनटू कॉमन नंबर क्या था 20। A हमारे पास कितना है 135, उसके बाद प्लस FI UI का टोटल कितना है 7, FI हमारे पास कितना गिवन है 68 और ये हमारे पास कितना है 20। अब हम क्या करेंगे इसे कट कर देंगे
तो कट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 से कट कर देंगे, 4 5 सा 20 और ये आ गया 4 17 सा 68। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे 135 प्लस 7 5 सा 35 डिवाइड्स बाय 17। अब डिवाइड कर लेंगे इसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 135 प्लस ये डिवाइड करके हमारे पास कैलकुलेशन जो आएगी वो आएगी 2.05। सो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 137.05 यूनिट्स। ये था हमारे मीन की कैलकुलेशन। अभी हमें दो चीज़ें और कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। कौन सी चीज़ें हैं वो दो, मीडियन एंड मोड। मीडियन अभी तक हमने सीखा नहीं है, तो अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले मोड। मोड को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज़ हम यहीं से देख लेते हैं। मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल कितनी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है F1। F1 जो हमारे पास F5 में होता है वो कौन सा होता है, सबसे बड़ा नंबर। ये हो गया F1। उसके बाद जो F1 से ऊपर वाला होता है वो होता है F0 और नीचे वाला F2। F1 के बिल्कुल सामने जो छोटा नंबर होता है ये हमारे पास क्या होता है L। और उसके बाद जो हमारी इनका डिफरेंस होता है वो होता है हमारे पास H। मोड के लिए हमें कितना डिफरेंस है 20। तो यही हमें चाहिए थे मोड के लिए वैल्यूज़। तो मोड कैलकुलेट करेंगे। मोड कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे। हमारे पास क्या क्या है, F1 F0 F2, उसके बाद L और H हमारे पास कितना है 20, L11 25, F1 हमारे पास है 20, F0 है 13 और F2 है 14। मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास मोड का फॉर्मूला तो एक ही होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड्स बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। L हमारे पास कितना है 125 प्लस जो हमारे पास F1 है वो है 20 माइनस 13, उसके बाद 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू H की जो H की वैल्यू है हमारे पास वो है 20। तो अब कैलकुलेशन करते हैं 125 प्लस 20 में से जब हमने 13 को माइनस किया हमारे पास आ गया 7, ये आ गया 40 माइनस 13 और 14 कितना हो गया हमारे पास 27 इंटू 20। उसके बाद 125 प्लस 7 डिवाइड्स बाय 7 की मल्टीप्लाई हमने 20 से कर दी तो आ गया 140। और जब हमने 40 में से 27 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 13। उसके बाद 140 को डिवाइड कर देंगे हम 13 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10.75 आएगी, बट राउंड ऑफ करके हम 76 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी 135.76 यूनिट्स। ये आ गई हमारे पास क्या मोड की वैल्यू। अब लास्ट जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो आएगी हमारी मीडियन की। मीडियन हमने सीखना है अब कि मीडियन की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो मीडियन की कैलकुलेशन के लिए हमें टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं टेबल बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है हमारा। तो अब हमें यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा CF का। CF में हमें क्या बनाना है कि जो हमारी ये वाला कॉलम है ना इससे बस हमने एडिशन करके लिखते रहना है। सबसे पहले 4 है तो 4 को हम ऐसे ही लिख देंगे 4।
अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि इस 4 में हमें ऐड कर देना है नेक्स्ट वर्ड 4 + 5 9, इस 9 में ऐड कर देना 13, 9 और 13 हमारे पास कितना हो जाएगा 22। सो 22 में हमने ऐड कर देना है 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 42। 42 में ऐड कर देंगे 14, तो हमारे पास आ जाएगा 56। 56 में 8 ऐड करेंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा 64। 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68। तो ये होगी हमारी कैलकुलेशन CF की। अब हमें जो मीडियन की वैल्यू है, सबसे पहले तो देखो मीडियन का जो हमारा n है हमें यहाँ पे गिवन 68 है, यानी कि इवन है। सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ होगा n/2, ठीक है। फॉर्मूला तो हमारे ये आ गया। मीडियन का फॉर्मूला हमारा कौन सा आ जाएगा, L + n/2 - CF / F × H। अब हम देखें तो F हमारे पास कौन सा होता है, ये जो सबसे बड़ा वर्ड है वो हमारे पास होता है F। उसके बाद जो सबसे बड़ा वर्ड है F है, मीन्स हमारे पास उसके साइड से एक नंबर ऊपर, F के साइड से एक नंबर ऊपर होगा वो हमारा होगा CF, ठीक है। उसके बाद जो F के बिल्कुल सामने छोटा नंबर होगा वो होगा L, और H तो आपको पता ही है, इनका डिफरेंस होगा जो। और N हमारे पास था 68, जो हमारा ये टोटल होगा वो होगा N, ठीक है। अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। L है हमारे पास 125 प्लस N जो है हमारे पास 68 को जब हमने डिवाइड किया किससे 2 से, तो हमारे पास कितना आ गया 34, ऐसे ही लिख दिया मैंने। और CF हमारे पास कितना है 22, F हमारे पास कितना है 20, और H जो है वो भी है हमारे पास 20। अब 125 तो ऐसे ही रह गया, प्लस 34 में से जब हमने माइनस किया 22, 20 से 20 कैंसिल है यहाँ पे। 34 में से जब हमने 22 माइनस किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 12। तो अब अपने 125 में 12 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 137 यूनिट्स। ये आ गया हमारा मीडियन। ये हमारे पास वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो वही मेरे लिए जो इसका प्रॉफिट होगा। थैंक यू सो मच।